नमस्कार। देश देशांतर के ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं सियाराम शर्मा। तो आज हम डेली की तरह आज हम 16 जुलाई के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर के आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके हर एक आने वाली एग्जामिनेशन में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। सेशन कैसा क्या रहेगा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये रहा पहला करंट अफेयर। एचआरडी मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए लॉन्च किया प्रज्ञाता का दिशा निर्देश। चलिए इसको डिटेल से जानते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देश के अनुसार प्राइमरी से पहली के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही उसमें आगे उल्लेख किया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक के 2 ऑनलाइन सत्र और कक्षा 9 से 12 के लिए 4 सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। दरअसल आप जानते हैं कोविड-19 के कारण जो क्लास से ऑफलाइन नहीं चल पा रही है, स्कूल बंद है, उसी को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये पहल स्टार्ट किया है और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। रेलवे ने सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पोस्ट कोविड कोच का किया निर्माण। तो इसको देखते हैं डिटेल से। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के प्रयास में एक नया अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने इस नए पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया है। कोरोना के बाद के लिए तैयार किए गए इस कोच की मुख्य विशेषताएं हैंड्स फ्री सुविधाओं, कॉपर कोटिंग युक्त रेलिंग व चिटकली और प्लाज्मा एयर प्यूरिफायर के अलावा टाइटेनियम डाई ऑक्साइड कोटिंग भी की गई है। क्योंकि ये को जानते हैं पोस्ट कोविड कोच जो है वो कोरोना के कारण ही ये हमारा रेलवे इंडियन रेलवे जो है लाया है और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अंजी खाद ब्रिज जेके में जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है रेलवे के पहले केबल स्टेल रेल ब्रिज का निर्माण। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाले भारत के पहले केबल रेल पुल अंजी खाद पुल के निर्माण की जानकारी साझा की है। इस पुल को कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक परियोजना का एक भाग है। यूएसबीआरएल परियोजना में चेनाब नदी पुल का निर्माण भी शामिल है। चेनाब ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन जाएगा। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय गुप्ता हैं। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। डीसीजीआई ने भारत में पहली बार पूरी तरह से तैयार की गई न्यूमोनिया वैक्सीन को दी मंजूरी। चलिए डिटेल से इसको पढ़ते हैं। भारत में पहली पूरी तरह से विकसित की गई न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन न्यूमोनी वैक्सीन को ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई से मंजूरी मिल गई है। इसका उपयोग शिशुओं को स्टीरोपोटिक्स पिन्यूमोनिया के कारण होने वाली गंभीर बीमारी और निमोनिया के खिलाफ एक्टिव टीकाकरण के लिए किया जाएगा। न्यूमोनिकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन न्यूमोनिया वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे द्वारा विकसित किया गया है। यह निमोनिया के क्षेत्र में भारत का पहला स्वदेशी विकसित वैक्सीन है। डीसीजीआई की मंजूरी के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को घरेलू स्तर पर वैक्सीन के निर्माण की अनुमति दी गई है। बढ़ते अगले करंट अफेयर की ओर।
नाबार्ड ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। इसके तहत सूक्ष्म स्तर पर ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्व-सहायता समूहों के गठन और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अंडमान में स्वयं सहायक समूह से जुड़ी महिलाओं को मशरूम की खेती और बांस हस्तशिल्प बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही इसमें स्वराज द्वीप में टूर और ट्रैवल एजेंटों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल किया जाएगा। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक के अध्यक्ष GR हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल DK जोशी हैं। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने दिया इस्तीफा। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनका इस्तीफा एक मुहिम के बाद आया है। उसमें उन्हें विश्वास मत हासिल करने और देश में स्थानों के बीच बढ़ रहे संघर्षों से बचने के लिए दिया गया है। एलिस फाक को जनवरी 2020 में ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। उन पर वर्तमान में उन कंपनियों के साथ संबंध के आरोपों की जांच चल रही है जिन्हें सरकार ठेके दिए हुए थे। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद और ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। चीन के एस्पेस्टर 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक किया प्रक्षेपण। चीन ने अपने एक्सचिंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च मार्क 3B कैरियर रॉकेट के जरिए एस्पेस्टर 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया है। कमर्शियल उपग्रह एस्पेस्टर 6D को चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। एस्पेस्टर 6D वर्ष 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किया गया 18वां रॉकेट है। एस्पेस्टर 6D उपग्रह को चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कॉर्प CASC द्वारा विकसित किया गया था, जो कि चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी है। इस सैटेलाइट को APT मोबाइल स्टेटकॉम लिमिटेड ने 2016 में खरीदा था। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन कॉर्प का मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है और चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉरपोरेशन के अध्यक्ष जू कियांग हैं। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। भारतीय मूल की चंद्रिका प्रसाद संतोखी को चुना गया सूरीनाम का राष्ट्रपति। डिटेल्स जानते हैं इसको। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चान संतोखी को दक्षिणी अमेरिका देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। पूर्व न्याय मंत्री रहे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के संतोखी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया। वे पूर्व सैन्य तनाशाह डेसी बाउंस की जगह लेंगे, जिनकी नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम देश को आर्थिक संकट में डालने के कारण मई में हुए चुनाव में हार गई थी। सूरीनाम की राजधानी पैरामारिबा और सूरीनाम की मुद्रा सूरीनामी डॉलर है। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। CII ने ACESO कंपनी द्वारा HCG कंपनी में अधिग्रहण किए जाने को दी मंजूरी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने एस्केसो कंपनी PTI लिमिटेड द्वारा हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी में अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। CCI ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। प्रतियोगिता आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता हैं। तो बढ़ते हैं करंट अफेयर की ओर। AAAI और BEL ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किया समझौता। भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण AAI और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपकरण डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई एयरपोर्ट कारोबार में उभरते वैश्विक बाजार में शामिल होना है। दोनों कंपनियां एयरपोर्ट कारोबार में उभरते वैश्विक अवसरों को संबोधित करने के लिए एक दूसरे की सहायता करेगी। भारतीय विमानन प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद सिंह हैं और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एमवी गौतम हैं। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों के रोजगार के लिए एसएपी इंडिया के साथ की साझेदारी। चलिए डिटेल जानते हैं। यूनिसेफ इंडिया ने देश भर में के युवाओं को कैरियर परामर्श देने के लिए एसएपी इंडिया के साथ साझेदारी की है। दोनों के बीच हुई इस साझेदारी का उद्देश्य कोविड-19 के वर्तमान, कल और इसके बाद के समय में युवाओं के रोजगार कौशल में सुधार करना है। इस पहल के तहत यूनिसेफ ने भारत के बेरोजगार युवाओं को डिजिटल शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए युवास जनरल लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। यूनिसेफ यूनिसेफ इंडिया के बीच हुई साझेदारी का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और उनकी रचनात्मकता, समस्याओं को सुलझाने और उन्हें लीडरशिप के लिए तैयार करना है, ताकि वे अपने समुदाय के साथ साथ अपने जीवन को बेहतर बना सकें। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हेनरिटा एच फोर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। मार्कस रेशफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से प्राप्त की डायरेक्टर की मानक उपाधि। इंग्लैंड के 22 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रेशफोर्ड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानक उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें यह उपाधि बाल गरीबी के खिलाफ चलाई उनकी मुहिम के लिए दी जाएगी। रेशफोर्ड ने गरीबी और भोजन अवशिष्ट चैरिटी के साथ मिलकर वित्तीय और आहार दान के लिए $20 मिलियन की सहायता राशि जुटाई है। दुनिया भर में फैल चुकी कोविड-19 महामारी के बीच प्रति सप्ताह 3.9 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन वितरण किया जा रहा है। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। एन चंद्रशेखरन और जिम ताइकलेट को दिया गया साल का 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। चलिए डिटेल्स जानते हैं। टाटा समूह के चेयरमैन नटराज चंद्रशेखर और लॉकहीड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष जिम ताइकलेट को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है। एन चंद्रशेखर अक्टूबर 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हुए और उन्हें जनवरी 2017 में अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वह वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालीन गैर सरकारी निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं। यूएसआईबीसी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड को 2007 से प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भारत के शीर्ष कारपोरेट और अधिकारियों को दिया जाता है, जिनकी कंपनियां और अमेरिका भारत वाणिज्य गलियारे में विकास को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाती है। यूएसआईबीसी का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। यूएसआईबीसी अध्यक्ष निशा बिस्वाल हैं और भारत के लिए यूएसआईबीसी प्रबंध निदेशक अंबिका शर्मा हैं। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किया गया सम्मानित। तो ये डिटेल्स जानते हैं। रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड द्वारा वेद प्रकाश दुदेजा को साल 2022 में प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। उन्हें अवसंरचना विकास में दिए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उनके नेतृत्व में आरएलडीए ने विभिन्न कॉमर्शियल परियोजनाएं, बहुक्रियाशील परिसर कॉलोनी पुनर्विकास और स्टेशन पुनर्विकास परियोजना शुरू की है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ।
एडीबी ने अशोक लवासा को नियुक्त किया अपना नया उपाध्यक्ष। चलिए डिटेल जानते हैं। एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा मौजूदा चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को एडीबी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। हरियाणा कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी लवासा को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मात्सुको असाकावा है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मंडालुयंग मेट्रोयंग फिलीपींस में स्थित है और एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्मों में खरीदी 7.73% की हिस्सेदारी। डिटेल्स जानते हैं। आईटी दिग्गज गूगल ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्मों की 7.73% हिस्सेदारी यानी 33,737 करोड़ रुपये में खरीदी है, जिसके लिए दोनों कंपनियों द्वारा बाध्यकारी साझेदारी और निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह निवेश पूरे भारत में डिजिटलीकरण के लाभ का विस्तार करने के लिए गूगल और जियो प्लेटफॉर्म के मौजूदा प्रयासों को मजबूत करेगा। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार गूगल 4.36 लाख करोड़ रुपये के इक्विटी मूल्यांकन में निवेश कर रहा है। इसके साथ ही जियो प्लेटफॉर्म में वित्तीय और रणनीति निवेशकों का कुल निवेश 1,52,056 करोड़ रुपया है। RIL का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और RIL के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक मुकेश डी अंबानी है। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका और गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों को प्रदान किए सैन्य सामग्री खरीद के अधिकार। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC द्वारा सशस्त्र बलों को सैन्य सामग्री खरीदने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह निर्णय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद की विशेष बैठक के दौरान लिया गया। इस निर्णय के बाद सशस्त्र बल अब अपनी आपातकालीन परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपए तक की तत्कालीन सैन्य सामग्री की खरीद से जुड़े मामले को आगे बढ़ाने मामले में सक्षम होंगे। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का हुआ आयोजन। चलिए डिटेल्स जानते हैं। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नायक ने एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन को आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ भारत को सशक्त बनाने के विषय पर आयोजित किया गया था। इसे तमिलनाडु के डेवलपमेंट एवं प्रमोशन सेंटर, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। भारत में एरोस्पेस और रक्षा उद्योग 2030 तक 70 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। ब्रेटली बने स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज और क्रिकेट दिग्गज ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी, अपडेट और आंकड़ा प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। हैदराबाद एयरपोर्ट पर बनाई गई भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग। चलिए डिटेल्स जानते हैं। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त GHIAL ने NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अपने NETC नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन FAS फास्टैग कार पार्किंग का भी विस्तार किया है। पार्किंग का भुगतान सीधे प्रीपेड खाते से लिंक्ड
रीलोडेड इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडियोलॉजी टैग का उपयोग करके किया जा सकेगा, जो पार्किंग शुल्क के स्वचालित भुगतान को सक्षम बनाएगा। एनपीसीआई के एमडी और सीईओ दिलीप असबे हैं और एनपीसीआई के प्रमुख कार्यकारी कार्यालय एनपीसीआई प्रमुख कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। हैदराबाद के INCOIS ने स्वच्छता पखवाड़ा का किया आयोजन। डिटेल से जानते हैं। हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान लोगों को मिशन के उद्देश्य के बारे में जागरूक करने के लिए खुले में शौच से मुक्त होना, ठोस व तरल कचरे का कुशल प्रबंधन, समग्र स्वच्छता आदि जैसे कई गतिविधियां आयोजित की गई है। इसमें ITOCOOCN परिसर में वृक्षारोपण, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिज्ञा और कैंपस सैनिटाइजेशन आदि भी शामिल है। हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन हैं। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो इसी न्यूज के साथ सेशन को अंत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर एक वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। और अगर वीडियो में कुछ चेंजिंग चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।